धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आज पर्वराज पर्युषण का अंतिम दिवस है और आप लोग कहते हैं अंत भला सो सब भला। प्रारंभिक दिन से लेकर के साधना की जाती है अंत की कुशलता के लिए। साधक वर्ग बाल्यावस्था से साधना करते हैं, अंतिम अवस्था को सुखद और शांतिमय बनाने के लिए, उत्तम समाधि को प्राप्त करने के लिए किसी मंदिर की नींव रखी जाती है, स्तंभ और दीवारें खड़ी की जाती हैं, ऊपर शिखर और बनाए जाते हैं, कलशाकार में किया जाता है, इसलिए कि ये ऊपर जिन शासन की ध्वजा कलश जिन शासन की पावना करने में सक्षम हो सके। उत्तम क्षमा धर्म से लेकर के नव धर्म के संबंध में या धर्म के नव लक्षण के संबंध में थोड़ी सी आपसे चर्चा की। आपने उन धर्म के लक्षणों को जीवन में कई बार सुना होगा, समय आने पर उनका विचार भी किया होगा और कभी कभी उन धर्म के लक्षणों को जीवन में प्रकट करने का सम्यक पुरुषार्थ भी किया होगा। जब तक धर्म के हम प्रांगण में नहीं पहुंचे थे, जब तक धर्म हमारे चित्त के आंगन में नहीं आया था, तब तक संभव है हमारी प्रवृत्ति किसी अज्ञानी पुरुष जैसी थी। तब तक हमारी प्रवृत्ति पशु के समान थी। तब तक हमारी प्रवृत्ति किसी मिथ्यादृष्टि अज्ञानी की तरह से थी। तब तक हमारी प्रवृत्ति दीर्घ संसारी प्राणी जैसी थी। किंतु जब से हमने धर्म के प्रांगण में कदम रखा है, जब से धर्म रूपी सूर्य की एक किरण हमारे चित्त में आई है, तब से हमारा जीवन बदला बदला सा हमें प्रतीत होता है। और न केवल हमें, हमारे आसपास रहने वाले महानुभाव भी इस बात का अनुभव करते हैं, कहते हैं कि तुम अब बदले बदले से दिखाई देते हो, तुम्हारे तेवर बदल गए, तुम्हारी वचनालाप बदल गई, तुम्हारा व्यवहार बदल गया, तुम्हारा खान पान बदल गया, तुम्हारी उठक बैठक बदल गई, तुम्हारे मन के विचार बदल गए, तुम्हारी क्रियाकलाप बदल गए। इन सब के बदलने से अब यही कहा जाएगा तुम भी अंदर से बदल गए। बेदल गए, जिस दल में रह करके हम पाप को कमाने का ही पुरुषार्थ करते थे, बेदल दल में फंस गए, जो निरंतर पंचेंद्रिय के विषयों में आसक्त रहे। बेदल गए, समय के द्वारा उन्हें दल दिया गया, जो कषाय के आवेश में निरंतर विचरण करते हुए दृष्टिगोचर होते थे। किंतु हम बदल गए, इसलिए वादल से इस दल में आ गए। बादल श्याम मुख वाला होता है, किंतु जब निस्वार्थ भावना से बिना शर्त का अपना शीतल जल लुटाता है, तो उसका चेहरा श्याम से धवल हो जाता है। जब जब हम धर्म के प्रांगण में आते हैं, तब तब हमें भी ऐसा लगता है जैसे हमारा आनंद धवल उज्जवल हो चुका हो, ज्योतिर्मान हो चुका हो। अनादिकाल से लेकर के आज तक हमारी आत्मा ने जब तक पाप को प्रिय माना था,
जब तक अशुभ कार्यों को प्रिय माना था, जब तक विषय कसायों को प्रिय माना था, जब तक असंयम की वृत्ति को प्रिय माना था, तब तक हम अपनी आत्मा को उज्जवल न कर सके। जिस क्षण से हमें ये ज्ञात हुआ पाप पंख से कभी भी आत्मा निर्मल न होगी, जब से हमें ये परिज्ञान हुआ है बिना संयम के हमारी आत्मा में सुख की अनुभूति न होगी, जब से हमने जाना है कि तप इस काली आत्मा को भी धवल कर सकता है। जैसे कोयला काला होता है, उसे धवल करने का संसार में और कोई उपाय दिखाई नहीं देता। चाहे कितना भी जल के द्वारा प्रक्षालित करो, वह काले का काला ही रहता है। किंतु जैसे वह कोयला तप की अग्नि में जलता है, अग्नि में जल करके वह उसकी राख धवल हो जाती है। ऐसे ही इच्छा निरोध रूप तप जब किया जाता है, तब निस्संदेह चित्त धवल, उज्ज्वल और निर्मल होने लगता है। चित्त की धवलता, उज्ज्वलता, निर्मलता के लिए ही व्यक्ति सब पुरुषार्थ करता है, कार्य करता है। और जिसका चित्त धवल, निर्मल, उज्ज्वल हो गया, जिसके चित्त के प्रांगण में प्राणी मात्र का अवगाहन है, निस्संदेह वह सिद्धों की श्रेणी में आने वाला है। जो व्यक्ति ये कहता है जहां मैं रहूंगा वहां दूसरा नहीं आ सकता, मैं आया तो सज्जन धर्मात्मा व्यक्ति भाग जाएंगे। यदि व्यक्ति ये कहता है जिस घर में मैं रहूंगा दूसरा भाई नहीं रह सकता, यदि वे कहता है कि जिस संस्थान में, संगठन में मैं रहूंगा तो दूसरा नहीं रह सकता, यदि कोई कहे कि मैं यहाँ रहूंगा दूसरा नहीं रह सकता, तो ये भाषा जोड़ने की भाषा नहीं, तोड़ने की भाषा है। और जहाँ ये कहता है कि जहाँ मैं रहूंगा वहाँ संसार के सब प्राणी रहें, तीर्थंकर प्रगति का बंध तभी होता है जब व्यक्ति ये कहता है कि मैं धर्म करूंगा और आप भी धर्म करो। आप शांतनाथ विधान पढ़ते हैं, उस पुराने वाले विधान में एक पंक्ति नीचे आती थी, इंद्र परिवार सहित आवें और हमारे साथ आकर के पूजन रचावें। अभी भी आप जैसे कोई विधान आदि करते हैं तो सबको बुलाते, भैया तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, सबको बुलाते हैं। कोई भी आपने अपनी ओर से विधान किया तो अपने रिश्तेदारों को बुलाया, आपके भाई बंधु दूर दूर रहते उनको बुलाया, आज भैया हमारी ओर से विधान है, हम विधान कर रहे हैं तो आप सब आओ। और जब वे भी विधान आदि करते हैं तभी आपको बुलाते हैं तो आप भी पहुंच जाते हैं, अड़ोसी पड़ोसी को बुलाते हैं। नीर में नीर हमेशा मिलता आया है, मिलता है, मिलता रहेगा। क्षीर में क्षीर हमेशा मिलता आया है, मिलता है, मिलता रहेगा। किंतु पाषाण में पाषाण कभी नहीं मिलता। यदि पाषाण से पाषाण को किसी तरह से जोड़ भी दिया जाए तो वह जोड़ अलग दिखाई देता है। ऐसे ही हमारा हृदय सरल सहज होता है, तब निस्संदेह उस हमारे चित्त में संसार के अनंत जीव अवगाहन कर लेते हैं। किसी कवि का दोहा है, सज्जन पे सौ सौ चले, दुर्जन चले न एक, ज्यों जमीन पाषाण की, ठोके ठुके न मेघ। सज्जन पुरुष के साथ हजारों व्यक्ति चल सकते हैं, न हजारों व्यक्तियों को कोई बाधा है, न सज्जन को कोई बाधा है। जैसे जल में कुछ भी डालते जाओ, जल सबको स्थान देता है। चाहे नदी में फूल डालो, चाहे नदी में सूल, चाहे कंकड़ पत्थर फेंको, चाहे लकड़ी, चाहे कूड़ा कचरा, किंतु यह नदी सबको अवगाहन देती है। इसी तरह से सज्जन व्यक्ति अपने जीवन में सबके साथ सहृदयता का व्यवहार करता है। पुष्प वाटिका में चाहे कोई व्यक्ति भी पहुंच जाए, वह द्विज है, चाहे विप्र, चाहे क्षत्रिय, चाहे वैश्य है, चाहे शूद्र, चाहे मनुष्य या पशु, पुष्प वाटिका अपने पुष्पों की गंध से उसकी नासिका को तृप्त कर देती है। इसी तरह से वृक्ष की छाया सबके लिए छाया देने वाली होती है, सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा की चांदनी सबके लिए होती है, वे शर्त होती है। उसी तरह सज्जन पुरुष की सज्जनता संसार के समस्त प्राणियों के लिए होती है और उसका सुखद अनुभव भी उसे होता है। आप स्वयं सब जानते हैं, कई बार आप कहते हैं महाराज जी उनके पास बैठ करके हमें शांति मिलती है, इसलिए दो क्षण भी उनके पास जाके बैठ जाएं तो अच्छा लगता है।
कई बार अपने मित्रों के पास भी जाते हैं और जिस दिन मित्र के पास जाकर के न बैठें तो आपको लगता है आज कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा। और कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि भूल से भी घर में व्यक्ति आ जाए तो घर वाले कहते हैं जब तक ये घर में रहते हैं तब तक ऐसा लगता है महाभारत चल रहा हो, और घर से चले जाते हैं तो बड़ी शांति मिल जाती है। कोई व्यक्ति यदि दुष्ट स्वभाव का, दुर्जन स्वभाव का हो, जब वह बाहर जाता है कहीं, पत्नी से कह के गया मैं बाहर जा रहा हूँ 3 दिन बाद लौटूंगा, पत्नी मन में कहती है 6 दिन बाद आओ तो और अच्छी बात है, घर में शांति तो रहेगी। और यदि ये सज्जन व्यक्ति है वह पत्नी से कह के जाता है 3 दिन बाद लौटूंगा, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, कहती है काम जल्दी निपट जाए तो जल्दी आ जाना, 3 दिन तो बहुत होते हैं, भले ही द्वारा चले जाना। ऐसे ही सज्जन व्यक्ति यदि हमारे आसपास होता है तो उसकी वर्गणाएं हमारे चित्त को प्रभावित करती हैं, हमारा चित्त अपने आप निर्मल होने लगता है। ये 9 लक्षण धर्म के हमने देखे। इन 9 लक्षणों को देखने के उपरांत हमारे चित्त में कुछ शीतलता आई है, हमारे चित्त में कुछ विशुद्धि बढ़ी है, हमारे चित्त में कुछ शांति का अनुभव भी हो रहा है, क्योंकि इन 9 दिनों में खान पान की शुद्धि रही और खान पान की शुद्धि का प्रभाव जीवन पर पड़ता है। यदि शुद्ध खान पान होता है तब उसका मन मंदिर में लगता है, भगवान के पास आने का मन होता है, गुरुओं की सेवा करने का मन होता है, जिनवाणी के 2 शब्द सुनने का मन होता है। यदि मुख में जो व्यक्ति अवश्य पदार्थ का सेवन करता है तो मंदिर से, शास्त्रों से, गुरुओं से दूरी अपने आप बन जाती है। फिर वह व्यक्ति यदि सोचे, यदि नित्य शराब पीता हो या अंडा मांस खाता हो या और भी कोई गंदे कार्य करता हो तो धर्म के परिसर में वह आ नहीं पाएगा, उसके पैर कांपेंगे, उसे आने में डर लगेगा। कोई व्यक्ति कहे चलो भैया हम सम्मान के साथ आपको लेकर चलते हैं, उससे अंदर की आत्मा धिक्कारेगी मैं जाऊं तो कैसे, क्योंकि वे विशुद्ध वर्गणाएं उसको आने में बाधक बनती हैं। किंतु जैसे मन शुद्ध होता है तो अलग ही त्याग की भावना बनती है। अभी 9 दिन में आपने अपनी शक्ति अनुसार किसी ने उपवास भी किए निर्जल, किसी ने जल लेकर के किए, तो किसी ने एक आसन किया, किसी ने एक आसन के साथ शाम को पानी लिया, किसी ने 2 आसन किए। अपनी शक्ति अनुसार किसी ने कुछ न कुछ किया ही था। इसलिए आज मैं समझता हूं शायद ही अजमेर में कोई ऐसा जैन परिवार हो जिस परिवार में एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसने अन्न चौदस का उपवास नहीं रखा हो। पूरी जैन समाज में ऐसा व्यक्ति परिवार खोजना मुश्किल है कि उपवास न किया हो। छोटे छोटे बच्चे 10-12 साल के बच्चे भी जिद करे महाराज उपवास करेंगे, उपवास दे दो। हमने कहा भैया एक आसन करो, शाम को पानी ले लो, नहीं नहीं उपवास करेंगे। मम्मी पापा मना कर रहे पर आप उपवास दे दो। जो मम्मी पापा मना कर रहे उपवास कैसे दें? महाराज चलो ठीक है हम शाम को पानी ले लेंगे, सुबह नहीं लेंगे। और कुछ लोग निर्जल ही करेंगे, भैया तुम छोटे हो अभी, नहीं महाराज हम तो कई साल से कर रहे हैं। तो जिस परिवार में ऐसे संस्कार हैं उस परिवार में यदि 2 क्षण के लिए भी जाते हैं तो आत्मा में सुख शांति का अनुभव होता है। आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज की जीवनी लिखने के लिए सुमेरचंद जी दिवाकर एवं अन्य 2-3-4 विद्वान कुंभोज आदि दक्षिण भारत गए। वहां पर आचार्य शांत सागर जी के घर में वह 2-3 घंटे रुके, आने को हुए। उन्होंने निवेदन किया कि बिना भोजन किए आप नहीं जा सकेंगे। ठीक है, आतिथ्य स्वीकार किया उन्होंने। भोजन बन रहा था, उस घर में छोटे बालक बालिका भोजन कर रहे थे। वे छोटा बालक लगभग जिसकी उम्र 7 साल या 6 साल की रही होगी, और उसकी एक छोटी बहन उसकी उम्र 8 या 9 साल की थी। दोनों भोजन कर रहे। भोजन करते समय बालक कहता है आज तो दाल रोटी है, सब्जी तो है ही नहीं। उस 9 साल की 8 साल की बहन ने कहा अपनी भाषा में, तुझे मालूम नहीं आज अष्टमी है,
अष्टमी को अपने घर में हरी सब्जी नहीं बनती। उसने कुछ नहीं बोला। धीमी से फिर 2 गिलास भोजन के लिए फिर कहता है इसमें तो नमक कम है, नमक दे दो। वो छोटी बिटिया कहती है जब तुम स्वामी बनोगे क्या तब भी नमक मांगोगे? ये संवाद बालक बालिका का सुमेरचंद जी दिवाकर एवं अन्य विद्वान सुन रही थी। उन्होंने कहा निस्संदेह आचार्य शांत सागर जी का घर यही होना चाहिए, जन्मभूमि यही होना चाहिए जिस परिवार में ऐसे संस्कार हैं। इस छोटी बिटिया 8 साल की बेटी या 9 साल की बेटी, 6-7 साल का बालक, ऐसे संस्कार बचपन से हैं तो क्या संभावना है कि वे भविष्य में साधु न बन सकें? क्या उस परिवार में कभी कोई गलत आदत आ सकती है? क्या उस परिवार के बाल बच्चे कहीं बहक करके विजाति में जा सकते हैं? क्या उस परिवार के बच्चे क्या कोई गंदा पदार्थ खा सकते हैं? क्या अन्य कोई ऐसी गलत क्रिया कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। आचार्य शांत सागर जी महाराज इस युग के एक ऐसे संत रहे जिनका नाम लेने मात्र से मन में शांति का अनुभव होता है। उन्होंने ही मृत प्राय इस मुनि परंपरा को जीवित कर दिया। एक बात और मैं कई बार बताता हूँ, फिरोजाबाद में एक परिवार ऐसा, क्षेमंकर पाणी जी का परिवार, वहाँ चातुर्मास हुआ 99 में, 2012 में भी चातुर्मास हुआ। वह साधुओं को थोड़ा सा कम जाते साधुओं के पास। 75 में आचार्य श्री विद्यासागर जी हमारे चातुर्मास हुआ तो उन्हें चौका लगाया और चांदी के सोने के बर्तनों में हार खाया। हम लोग गए तब भी उन्होंने चौका लगाया। भावना बड़ी विशुद्ध बनी। कहने लगा महाराज जी मैंने या तो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को पहले हार दिया और दूसरी बार आपको हार दिया है। मैं अपना ज्ञान ध्यान तप में शक्ति अनुसार संलग्न रहता हूँ। लोग मेरी निंदा भी करते हैं कि सोनगढ़ी हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, किंतु मैं त्याग में पीछे नहीं हूँ। 7 पीढ़ी की मैं बात कह रहा हूँ। मेरे घर में रात्रि में भोजन नहीं बना, मेरे घर में आलू प्याज नहीं आया। बोले जब मैं छोटा था तब मेरे दादा थे, तब घर में आलू प्याज मैंने कभी नहीं देखा। रात्रि में भोजन दादी ने कभी नहीं बनाया। वो कहती थी कभी इस घर में आई, ये शर्त पर ही आई कि इस घर में रात्रि में भोजन नहीं बनेगा।